नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम ये वीडियो पहले ही बना चुके हैं। इसमें हम मृदा कृषि और पशुपालन पढ़ा चुके थे, जिसमें मृदा और कृषि पढ़ाए थे और पशुपालन बाकी रह गया था। तो आगे इसमें हम कृषि को फिर से रिवीजन करते हुए, जिससे क्वेश्चन जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए ही जाते हैं। तो कृषि और हम पशुपालन फिर से देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत भी एक कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश भी एक कृषि प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3 लोग कृषि से संबंधित हैं। उसमें से 29% कृषक और 30.3 कृषि श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में 9, ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु में बांटा गया है, कृषि जलवायु में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश कुल 9 कृषि जलवायु में बांटा गया है। भादर और तराई का क्षेत्र, हिमालय के तलहटी क्षेत्र जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिले, ये भादर और तराई के क्षेत्र कहे जाते हैं। और पश्चिमी मैदान मेरठ मंडल के आसपास के क्षेत्र पश्चिमी मैदान हैं। मध्य में पश्चिमी मैदान बरेली और मुरादाबाद मंडल है। और दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान आगरा मंडल के आसपास का क्षेत्र है। मध्य मैदान कानपुर, लखनऊ मंडल और फतेहपुर क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र, ये झांसी है, चित्रकूट है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि दलहनों के लिए ज़्यादा फेमस है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी मैदान में गोरखपुर मंडल सहित गोंडा का क्षेत्र है। उसके बाद पूर्वी मैदान में वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल और इलाहाबाद का मंडल है। उसके बाद विंध्य प्रदेश में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और दक्षिणी इलाहाबाद का क्षेत्र है। हमारे प्रदेश में या पूरे भारत में भी 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं और 3 सीजन होते हैं, जिसमें रबी, खरीफ, जायज़ की फसलें पाई जाती हैं। रबी की फसलें जैसे बुआई के समय अर्थात ऋतु शुरुआत के समय अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक पाई जाती हैं। इनके अंतर्गत गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मतलब यह शीत ऋतु की फसलें हैं। जिसके साथ ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे गेहूँ दे दिया, जौ दे दिया, चना दे दिया, और विकल्प में पूछ लिया कि इसके साथ और कौन सा फसल आ जाता है जैसे बोए जाएंगे। जैसे देखिए, मूंगफली दे देगा, ज्वार दे देगा, फिर आलू दे देगा, उसके बाद गन्ना दे देगा। तो इसमें जो अक्टूबर के दिसंबर के मध्य बोई जाने वाली फसलें हैं वे रबी की फसल हैं। खरीफ की फसलें ये अधिक जल और ताप चाहने वाली फसलें हैं। इनकी बुआई मई से जुलाई तक की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, कपास आदि फसल आते हैं। नंबर 1 है जायद, नंबर 3 है जायद की फसलें। जायद की फसलें अधिकतम मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और ये जून जुलाई में काट लिए जाते हैं। इनके अंतर्गत ककड़ी, खीरा, तरबूज, जंक फूड वाले, पानी वाले फ्रूट्स आते हैं, जैसे परवल, लौकी। देखिए, जैसे किस प्रकार की फसलें उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उत्पादक हैं। तो सर्वप्रमुख उत्पादक है तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसलें सर्वप्रमुख उत्पादक में हैं। उत्तर प्रदेश में फसलें
देखिए, उत्तर प्रदेश में गेहूँ 50 से 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है और वर्षा की ज़रूरत होती है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है गेहूँ। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। गोरखपुर प्रदेश सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला है। तो कौन सा प्रदेश? गोरखपुर। जौ जौ की खेती जौ की खेती शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। ताप वर्षा आदि की गेहूं के समान ज़रूरत होती है। हम लोग कृषि देख रहे हैं तो रुके रहिए थोड़ा। जैसे देखिए, चना चना 30 से 35 सेंटीमीटर चना होता है। प्रदेश में चने की खेती बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, इलाहाबाद आदि जिलों में की जाती है। सरसों गेहूं के साथ ही बोई जाती हैं। उसके बाद तम्बाकू का क्षेत्र है वाराणसी, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद जिले में। चावल में चिकनी और उपजाऊ मिट्टी और गर्म जलवायु की लगभग लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, जिसमें सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर पीलीभीत वाले एरिया हैं। उसके बाद गन्ना में इसमें चिकनी दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और यह राज्य में सर्वाधिक नकदी फसल है। गन्ना मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाज़ियाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़ वाले राज्यों में बोए जाते हैं। मक्का मक्का उत्पादक राज्य देश में तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। यह मई जून में बोकर सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। कपास कपास गंगा यमुना का दोआब और रोहेलखंड बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कपास की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। अरहर अरहर अभी हमने बताया कि यह अरहर खरीफ की फसल है। इसकी बुआई उच्च ताप की आवश्यकता होती है। बांदा, झांसी, लखनऊ, ललितपुर के प्रमुख अरहर उत्पादक जिले हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्र में मूंगफली मूंगफली एक खरीफ की फसल है। इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और खुदाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं और मैनपुरी, मुरादाबाद ज़िले मूंगफली में की जाती हैं। अफ़ीम की खेती इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में ज़रूर। अफ़ीम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बाराबंकी ज़िला है और सबसे इम्पॉर्टेंट गाजीपुर में अफ़ीम की खेती की जाती है। और गाजीपुर राज्य ऐसा है जो कि मात्र एक अफ़ीम की फैक्ट्री लगी है। अफ़ीम की फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। आम आम प्रदेश की मुख्य फसल है। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, गाज़ियाबाद और सहारनपुर में बोई जाती है। अमरूद देखिए, आम की कुछ ब्रांड भी हैं जिसमें हम पढ़ते हैं। आम की कुछ ब्रांड भी हैं जिसमें लखीमपुर का मलिहाबाद, दशहरी, सहारनपुर सफ़ेदा, चौसा, वाराणसी का लंगड़ा आम,
उत्पादन में आम के देश में विभिन्न शहरों का नवाब ब्रांड नाम से प्रचित किया गया है। अमरूद अमरूद इलाहाबादी, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, फैजाबाद के ज़िले में अमरूद की पैदावार होती है। इलाहाबाद का सफ़ेदा, लखनऊ का 49 सरदार और ललितपुर सुर्ख का निर्यात प्रजाति अमरूद के हैं। उसके बाद आंवला, प्रदेश में आंवला प्रतापगढ़ का होता है। केला वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केला की पैदावार होती है। और केला के जो प्रजाति हैं वो हैं मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान किस्म की केला उत्पादित किए जाते हैं। इलाहाबाद में पहला पहला राइपिंग चेम्बर केला पकाने का संयंत्र लगाया गया है। चिली चिली में सहारनपुर और मेरठ जिलों में चिली पैदावार होती है। चिली, सहारनपुर और मेरठ जिलों में चिली बल्कि लीची पैदावार होती है। लीची वो रेड कलर का जो था माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर जिलों में माल्टा, मौसमी, ब्लेड और रेड आदि प्रकार की इनकी मुख्य किस्में हैं, मतलब इसके किस्में हैं, प्रजातियां हैं। नींबू की पैदावार बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से नींबू की पैदावार होती है। संतरे की पैदावार बुंदेलखंड के कुछ जिलों, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में संतरे की पैदावार होती है। आलू की पैदावार उत्तर प्रदेश में आलू अग्रिम है और इसके मुख्य उत्पादन फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस व मेरठ, बदायूं है। फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा हैं। आलू और अन्य साग भाजियाँ अनुसंधान केंद्र एकमात्र आलू अनुसंधान केंद्र है और बाबूगढ़ में स्थापित है। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये आलू व अन्य साग भाजी अनुसंधान गाजियाबाद में है और यह अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ में स्थापित किया गया है। हल्दी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रिम स्थान रखता है और विशेष रूप से बुंदेलखंड में हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी उत्तर प्रदेश में अग्रिम स्थान है और कहाँ, बुंदेलखंड एरिया में हल्दी की खेती की जाती है। अदरक भी बुंदेलखंड एरिया में अदरक की खेती की है। धनिया, सौंफ की मुख्य खेती देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़ और जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद आदि जिलों में की जाती है। देखिए ये हम पिछले में रिवीजन का है। अब पशुपालन हम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पशुपालन विश्व की जनगणना 2012 के अनुसार पशुओं की कुल संख्या 687.15 है। राज्य में संपूर्ण देश का 13.41% पशु हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। देश में सर्वाधिक हैं। राज्य के कुल पशुपालन लगभग 195 लाख गोवंशी पशु और 306 लाख महिषवंशी पशु हैं। शेष पशु सम्मिलित हैं। देश उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल 2202 पशु चिकित्सालय और 268 10वीं और पशु औषधालय हैं और 2575 पशु सेवा केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं में विशेषकर एक पॉलिटेक्निक गोरखपुर में खोले गए हैं। चिकित्सा पॉलिटेक्निक गोरखपुर, बड़ौद, बागपत, बादलपुर, गौतम बुद्ध, सैफई में कार्य कर रहे हैं।
प्रदेश में शेष शेष मंडलों में एक एक पार्टी बनाई जा रही है। भारत में तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे पशुपालन, जो वर्तमान में कुल भारत एक अग्रिम अंचलों में सहकारी आंदोलन का शुभारंभ करते हुए आसान शर्तों में कर्ज दिलाने के व्यवस्था की आधिकारिक रूप से शुरुआत 1904 में ऋण सरकारी ऋण समिति अधिनियम बनने से हुई, जो सहकारिता दिशा में पहला कदम था। तो देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पशु जैविक औषधि संस्था लखनऊ में, भरारी झांसी में पशु चारागाह बैंक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है पशु चारागाह बैंक कहाँ पे है, तो भरारी झांसी में है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र। और भारत के दौर पे दूसरे दूसरे जगह है, बहराइच वहराइच में। उत्तर प्रदेश में गो वध निवारण अधिनियम 1955 गोवंश पशुओं की वध से संरक्षण प्रदान करता है। बात प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति कहाँ पे, कटरा समिति वर्ष 1917 ईस्वी में स्थापित हुई। और साथ ही इसका व्यवस्था का सहकारी प्रादुर्भाव हुआ। वर्ष 1938 में देश में प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना हुई। तो प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना हुई। और देश में दुग्ध विकास की गतिशील बनाने के लिए 1962 में प्रदर्शित कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। 1976 में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 पारित किया और दुग्धशाला विकास भवन की स्थापना की। 1970-71 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में राज्य में 3 जिले वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। तो 1971 में ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में राज्य के 3 जिलों में वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। ऑपरेशन द्युति के तहत 1982-87 में लगभग 28 जिलों में इसको लागू किया गया। ऑपरेशन फ्लड तिथि 1987-97 में सभी जिलों में लागू किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश के कृषि से संबंधित थे, मृदा कृषि और पशुपालन से संबंधित हैं। इसमें हम लोग को कुछ वैकल्पिक प्रश्न कराने थे, रुक जाइए देखते हैं। जैसे ये है, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, तो 18 जून 2001 को। लाल मिट्टी पाई जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो लाल मिट्टी ज़्यादातर मिर्ज़ापुर से झांसी एरिया में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अग्रिम उत्पादन किसका होता है, गेहूँ, गन्ना, आलू का। समझ, भारत में उत्तर प्रदेश उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो गन्ना और गेहूं में। किस में, गन्ना और गेहूं में। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन में कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो महोबा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश महोबा एक ऐसा जिला है जो पान उत्पादन में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का किस उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है,
तो आलू के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। गेहूँ, गन्ने और फूलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में अवनालिका प्रदन से सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई? तो ये लखनऊ में हुई, प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना। प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र। वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं होता? तो चावल का। आलू, गन्ना, गेहूं का होता है। भूमि संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? वृक्षारोपण करना, ये तो आवश्यक है। मेड़बंदी भी करना भूमि संरक्षण के लिए आवश्यक है। जल निकासी की उचित प्रबंधन भी आवश्यक है। पर्याप्त रासायनिक खाद का प्रयोग करना ये जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश प्रथम स्थान नहीं रखता? गेहूँ, दूध, आंवला, चावल। तो हम चावल प्रथम स्थान नहीं रखता, चावल पश्चिम बंगाल रखता है। ओके, प्लीज़ थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। नदियाँ हम पिछले वाले भाग में पढ़ा चुके हैं। ओके, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।